नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार डेली जी के शॉर्ट्स में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आशा करते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो 2011 के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे हुए थे रेलवे सामान्य विज्ञान का, वो सब उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 2012 में पूछे हुए जितने भी साइंस का क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है वो सब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। आई होप आप लोग अच्छे से उस वीडियो को देख चुके होंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलते हैं सवाल पे, ज़्यादा बकवास हम लोग नहीं करेंगे। सवाल है, माइक्रोस्कोप के लेंस होता है तो इसका सही जवाब होगा उत्तल। माइक्रोस्कोप का लेंस कैसा होता है? उत्तल। आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, H1N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं तो इसका सही जवाब होगा स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू कहते हैं इसे। नेक्स्ट है, पानी में किसकी अधिक मात्रा की उपस्थिति में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स की अधिक मात्रा से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है, 2,4-D क्या है तो इसका सही जवाब होगा एक खरपतवारनाशी कीटनाशक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कहता है, आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णिक पर निर्भर करता है तो इसका सही जवाब होगा आइरिस। आइरिस में निर्भर करता है आंख का रंग। नेक्स्ट है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है तो इसका सही जवाब होगा जल। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। नेक्स्ट है, तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है तो इसका सही जवाब होगा अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण। नेक्स्ट है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है तो इसका सही जवाब होगा ओम इंटू मीटर, जिसे ओम मीटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट सवाल है, पिलाग्रा रोग किसकी लगातार कमी से होता है तो इसका सही जवाब होगा नियासिन की कमी के कारण पिलाग्रा रोग होता है। नेक्स्ट है, हृदय रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती है तो इसका सही जवाब होगा फुफ्फुस धमनियां। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाले एंजाइम क्या है तो थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एंजाइम होता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। अगला है सवाल, हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है तो इसका सही जवाब होगा पोटेशियम। पोटेशियम खनिज आवश्यक है हृदय की धड़कन रोकने के लिए। नेक्स्ट है, यूरिया किसके द्वारा रक्त में पृथक किया जाता है तो इसका सही जवाब होगा गुर्दा, जिसे किडनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है तो सही जवाब होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। नेक्स्ट है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है तो इसका सही जवाब होगा अंडवाहिनी में होती है निषेचन की क्रिया। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है, ईस्ट और मशरूम है तो इसका सही जवाब होगा फफूंदी। ईस्ट और मशरूम क्या है? फफूंदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं तो इसका सही जवाब होगा कवक व शैवाल से बने होते हैं लाइकेन। नेक्स्ट, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा वसा में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट सवाल है, विटामिन होते हैं तो इसका सही जवाब होगा कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन। नेक्स्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है तो सही जवाब होगा विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अगला है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है तो रेनिन, इसका सही जवाब होगा रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने में रेनिन एंजाइम मदद करती है। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो सही जवाब होगा प्रोटीन से। नेक्स्ट, मानव शरीर में विटामिन A संचित रहता है तो सही जवाब होगा यकृत में। आप सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट है, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है तो सही जवाब होगा विटामिन सी। विटामिन सी पपीता में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग के संपन्न होता है तो सही जवाब होगा छोटी आंत। छोटी आंत में मानव शरीर के पाचन अधिकांश भाग में होते हैं। नेक्स्ट, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है तो इसका राइट आंसर होगा यकृत में निर्माण होता है पित्त का। नेक्स्ट है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में
उत्प्रेरण का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन्स माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 7.2% भैंस के दूध में औसत मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है, जिससे दूध आसानी से आ सके। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लॉरो या उरो का हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनेलिन हार्मोन लॉरो या उरो का हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है, तो इसका सही जवाब होगा एक अमीनो अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो सही जवाब हो जाएगा पुटिका के द्वारा एस्ट्रोजन का उत्पादन होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है, सापेक्षिक घनत्व का मात्रक है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, अति सूक्ष्म मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा वर्नियर कैलिपर अति सूक्ष्म मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। अगला प्रश्न है, 1 जूल बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है 1 जूल। खाद्य ऊर्जा को मापा जाता है, तो कैलोरी में मापा जाता है खाद्य ऊर्जा को। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट है, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा घट जाती है। अगर पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर पानी का अपवर्तनांक घट जाती है, पृष्ठ तनाव घट जाती है। नेक्स्ट है, जल प्रवाह को मापने की यूनिट है, तो इसका सही जवाब होगा क्यूसेक। जल प्रवाह को क्यूसेक के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत, तो राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 310 केल्विन। ध्वनि यात्रा करती है, तो इसका सही जवाब होगा अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि आर्द्रता उच्च होता है, ध्वनि की आर्द्रता उच्च होता है, इसी कारण तीव्र गति से वायु में चलती है। नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि चमगादड़ के प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, चमगादड़ प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, इसी कारण यह अंधेरा में उड़ सकता है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंग में विभाजित होना कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा वर्ण विक्षेपण। अगर श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट है, किन रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, आप सभी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो इसका राइट आंसर होगा अनंत। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है, प्रकाश के विसरण का कारण वायुमंडल में क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धूलकण। नेक्स्ट है, धूप के चश्मे की पावर होती है जीरो डायोप्टर धूप के चश्मे की पावर होती है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है? तो सही जवाब होगा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और इससे पहले वाले वीडियो अगर आप सभी जितने भी 2001 से 2011 तक के वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देखिए। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और कुछ नया करने के सोच रहे हैं हम लोग और हमारी टीम। तो चलते हैं सवाल पे। तारों के टिमटिमाने का कारण है, तो सही जवाब होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। नेक्स्ट है, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का दूसरा नाम निकट दृष्टि। नेक्स्ट प्रश्न है, कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो सही जवाब होगा लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है कांच में। स्नेल का नियम संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन से स्नेल का नियम संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है,
विद्युत चुंबक में कोरोंट के रूप में इस्तेमाल होता है, तो मृदु लोहा का निर्माण किया जाता है। विद्युत चुंबक में कोरोंट के रूप में मृदु लोहा का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है, वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं वे कहलाते हैं, तो प्रतिचुंबक पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर होगा नियंत्रित विखंडन द्वारा। नेक्स्ट, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। प्रकाश वर्ष का मात्रक है, तो इसका राइट आंसर होगा दूरी प्रकाश वर्ष का मात्रक है। नेक्स्ट सवाल है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र है, तो इसका राइट आंसर होगा सोनार का प्रयोग किया जाता है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को खोजने के लिए। सेकेंड के लोलक की काल अवधि होती है 2 सेकेंड, इसका राइट आंसर होगा 2 सेकेंड। नेक्स्ट सवाल है, विद्युत रूप से परमाणु होता है, तो इसका राइट आंसर होगा उदासीन होता है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है किसी तत्व के गुण। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, शीशे के संचयक वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटियों में। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क सेल का एनोड बना होता है, तो राइट आंसर होगा जास्ता का बना होता है शुष्क सेल का एनोड। नेक्स्ट है, यूरेनियम विखंडन की सतह प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है, तो राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। कोल गैस मिश्रण होता है, तो कोल गैस H2CH4 जिसे मेथन कहा जाता है तथा CO कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है कोल गैस। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट सवाल है, सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं, तो हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं सभी तेल। बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है, तो राइट आंसर होगा कास्ट आयरन से स्टील प्राप्त करने के रूप में होता है। नेक्स्ट है, मोह मापनी का उपयोग होता है, तो राइट आंसर होगा खनिज की कठोरता मापने में मोह मापी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो राइट आंसर होगा न्यूलैंड्स ने सबसे पहले तत्व का वर्गीकरण किए हुए थे। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषण है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन का प्रदूषण है सिगरेट। अगला प्रश्न है, निलंबन कण का आकार होता है, तो राइट आंसर होगा 10⁻⁻² और 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बीच निलंबन का आकार होता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, तो प्रोटीन का अनिवार्य घटक नाइट्रोजन होता है। लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है, जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट है, डीएनए किसमें पाया जाता है, तो डीएनए माइक्रोकंडिया एवं केंद्रक में पाए जाते हैं डीएनए। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है, तो इसका राइट आंसर होगा सेलुलोज। जीन को वाहन करने वाली अनुवांशिक इकाइयां क्या कहलाती हैं, तो राइट आंसर होगा गुणसूत्र। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं, तो सही जवाब होगा टॉन्सिल, इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉन्सिल। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है वसा एवं सेलुलोज की बनी होती है जीवाणुओं की कोशिका। प्रोटीन की इकाई क्या है, तो राइट आंसर होगा अमीनो अम्ल, प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल कहलाती है। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है, तो सही जवाब होगा कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा जीरोंटोलॉजी। विज्ञान की बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन जीरोंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर होगा इमाइलेज। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए इमाइलेज एंजाइम उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, पैपिलरी पेशिया कहाँ पाई जाती है, तो स्तनधारियों के हृदय में, पैपिलरी पेशिया स्तनधारियों के हृदय में पाई जाती है। नेक्स्ट है,
मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है? 48 से 72 घंटा मनुष्य के शुक्राणु की आयु होती है। नेक्स्ट है, पालकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? तो सही जवाब होगा मीबोमियन ग्रंथियां पाई जाती है पलकों के किनारे। नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई इंजाम नहीं पाया जाता है? तो सही जवाब होगा ग्रसिका। पीत का मुख्य कार्य क्या है? वसा का इम्प्लीफिकेशन करना, इम्प्लीफिकेशन करना, वसा का इम्प्लीफिकेशन करना पीत का कार्य है। नेक्स्ट है, रुधिर किस प्रकार का एक उत्तक है? तो सही जवाब होगा संयोजी उत्तक है रुधिर। नेक्स्ट सवाल है, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो कोशिका द्रव का विभाजन होता है साइटोकाइनेसिस में। नेक्स्ट, अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो सही जवाब होगा गैस्ट्रीन। अमाशय की दीवार से गैस्ट्रीन एंजाइम निकलती है। अगला प्रश्न है, जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जॉन रे। जॉन रे के द्वारा जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए गए थे। सभी जौ यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, तो इसका सही जवाब होगा कार्बन। नेक्स्ट है, जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ग्रिफिथ के द्वारा जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज की गई थी। डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई? तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक चयन द्वारा जीव जातियों की उत्पत्ति बताई डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट है, अमीबा का प्रचलन अंग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कूटपाद। अमीबा का प्रचलन अंग कूटपाद कहलाता है। सांप का जहर है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? प्री कैम्ब्रियन काल में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट, किस संघ की जाति की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जाति की संख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती है? तो इसका राइट आंसर होगा कछुआ। कछुआ की आयु सबसे अधिक होती है। अमीनो एसिड को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया? तो इसका राइट आंसर होगा स्टैनले मिलर। स्टैनले मिलर ने अमीनो एसिड का सर्वप्रथम संश्लेषित किया था। नेक्स्ट सवाल है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा एड्रिनल, जिसे अधिविकक ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा इस्कीमिया। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा छाल। मूत्र का असामान्य घटक है, तो इसका राइट आंसर होगा सेल्यूब्यूमिन मूत्र का असामान्य घटक कहलाता है। अगला प्रश्न है, बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है बिना अंडे के निषेचन को। अगला है, काटने या घाव लगाने पर रक्त को जमाने में सहायक करता है, तो इसका राइट आंसर होगा थ्रोम्बोसाइट्स। अगला प्रश्न है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एपो एंजाइम। बुद्धि का केंद्र स्थिर है, तो प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम भी कहा जाता है। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो एड्रीनलीन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। अगर कुछ हमसे गलत हो जा रहा होगा तो इसके लिए माफी चाहते हैं। आप सभी कुछ अगर ऐसा वर्ड होगा उसे रोक कर पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पिलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर होगा नियासिन की कमी के कारण पिलाग्रा नामक रोग उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, मम्पस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लार ग्रंथियां प्रभावित होती है। गोल कृमि से होने वाला रोग, तो फाइलेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉक्ड जॉन विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो टिटनेस, इसका राइट आंसर होगा टिटनेस। नेक्स्ट है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकीमिया रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, वर्णांधता वाले रोग
को लाल रंग दिखाई देगा, इसका राइट आंसर होगा हरा। चेचक होने का कारण, तो इसका सही जवाब होगा वेरियोला वायरस। चेचक होने का कारण वेरियोला वायरस के कारण चेचक होता है। नेक्स्ट है साग में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व, तो राइट आंसर होगा लोहा। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग, तो जुखाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल है एड्स के विषाणु को नष्ट कर देता है, तो इसका राइट आंसर होगा लिम्फोसाइट। एड्स लिम्फोसाइट विषाणु को नष्ट कर देता है। अगला है गर्भवती स्त्रियों में प्राय किस चीज की कमी हो जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम और आयरन। अगला है MRI का पूरा नाम क्या है, मैग्नेटिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधिया को कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा डाईयूरेटिक मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाली औषधि है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, एसिटिक एसिड सिरके का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त अक्रिय गैस, तो राइट आंसर होगा रेडॉन। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ब्रेलिंग। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है, तो राइट आंसर हो जाएगा किराटिन उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट 2013 के जितने भी प्रश्न हैं कल के वीडियो में 2013 वाला हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।